अच्छा साथियों, कैसे हो? तो साथियों, हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे और टाइम एंड वर्क की हमने अब तक 2 क्लास कंप्लीट कर ली हैं। और जो 2 क्लास हमने पढ़ी थी साथियों, उनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो साथियों, ये हमारी 3rd क्लास है इसकी, और इसमें हम जो क्वेश्चन करते हैं वो ये है। ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। यदि काम शुरू होने के 10 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है तो काम कितने दिन में होगा। थर्ड क्वेश्चन है इसी में, यदि बी काम समाप्त होने के 8 दिन पहले काम छोड़ता है। देखो दोस्तों, ये दोनों के दोनों सवाल थोड़े से डिफरेंट हैं। ये काम शुरू होने के बाद छोड़ता है, 10 दिन बाद छोड़ता है ये, ठीक है। जैसे ही काम शुरू होता है तो उसके 10 दिन बाद एक काम छोड़ता है। फिर बताने हमें इसके बाद यहाँ पे क्या करता है, यदि बी काम समाप्त होने के 8 दिन पहले, अब देखो ये क्या हो रहा है कि 8 दिन पहले काम छोड़ता है, जब भी काम खत्म होने वाला था उससे 8 दिन पहले काम छोड़ता है। तो ये हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं कि इनको किस तरीके से सोल्व करते हैं। काम छोड़कर चला जाता है तो काम कितने दिनों में होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, हम ऐसे क्वेश्चंस को कर रहे थे एलसीएम मेथड से, ठीक है। करने के लिए तो हम इनको फ्रैक्शन मेथड, जो हमारे पास बेसिक मेथड होता है, उससे भी कर सकते हैं। कई तरीके होते हैं सवालों को करने के, परसेंटेज से भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन हमें करना किस तरीके से, जो हमारा सबसे आसान तरीका होगा उससे, और वो है हमारे पास एलसीएम मेथड। तो हम क्या करेंगे साथियों, ए कितने दिन में काम को करता है, ए करता है 25 दिन के अंदर, और बी कितने दिन में करता है, बी करता है 20 दिन के अंदर। कितने दिन में करता है बी, 20 दिन के अंदर। हम यहाँ से इनका कुल काम फाइंड आउट कर लेते हैं, और कुल काम हमारे पास क्या होता है कि 25 और 20 का आप एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए, और वही हमारा क्या होगा, कुल काम होगा। यदि आप लोगों का एलसीएम नहीं आता है तो आप एलसीएम निकाल सकते हो कॉपी पे, वैसे ही जो इस तरीके से निकाला जाता है मैं वैसे बता देता हूँ। 25 और 20 का जो एलसीएम होता है वो होता है 100। कितना होता है, 100। क्लियर। यहाँ से अब हमें पता है कि कुल काम हमारे पास कितना है, 100, और इस 100 काम को कितने दिन में किया जा रहा है, 20 दिन के अंदर। तो यहाँ से इनकी हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, एफिशिएंसी यानी क्षमता। तो जब 25 से मैं 100 को डिवाइड करूंगा तो कितने पे जा रहा होगा, 4 पे, यानी वो एक दिन के अंदर कितना काम करता है, 4। अब 20, अगर वो इस 100 काम को 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितने काम करता है, 20 पंजे 100, यानी 5 काम करता है। समझ में आई इतनी बात। यानी ये हमारे पास समय होता है, ये हमारे पास काम होता है, और ये हमारे पास क्षमता होती है, जिसको हम एफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है, एफिशिएंसी कहते हैं। क्लियर भाई। तो यानी ये एक दिन के अंदर 4 काम करेगा और ये एक दिन के अंदर 5 काम करेगा, और कुल काम कितने हमारे पास 100 है, और इन 100 काम को 25 दिन में करता है। ये हमें दिया था कि ए काम 25 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। अब सवाल हमारे पास सबसे पहला कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो प्यारे साथियों, आप मुझे बताएं कि दोनों कितना काम करेंगे एक दिन के अंदर। अब 4 काम ये करता है, 5 काम ये करता है, तो दोनों कितने काम करेंगे, 9 काम करेंगे। ये एक दिन के अंदर 9 काम करते हैं। अब आप मुझे बताएं टोटल काम कितने हैं, 100, और एक दिन में कितने काम करता है, 9। तो हमारे पास 100 काम को कितने दिन में करेगा, वो 100 काम को करेगा 100/9। क्यों, क्योंकि समय निकालने का जो हमारा तरीका होता है वो होता है काम अपॉन क्षमता, काम अपॉन क्षमता। या तो आप इस तरीके से याद रख लीजिए, अगर आप ऐसे याद नहीं रखते तो देखो 9 काम करता है कितने दिन में, एक दिन के अंदर 9 काम करता है वो, ठीक है। यानी 9 काम, उसने 9 काम किए एक दिन के अंदर, तो एक काम कितने दिन के करेगा, 1/9 दिन के अंदर। और लेकिन मुझे कितने काम कराने हैं उससे, 100 काम। तो 100 काम कितने दिन के अंदर करेगा, 100 1/9 गुणा में 100, तो वही आता है हमारे पास 100/9। तो कुल काम कितने दिन के अंदर करेगा, वो करेगा 100/9, और 100/9 से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा होगा, 11/1/9, यानी 11 सही 1/9 दिन। 9 से काटोगे, 9 एकम 9, 1 बचा, 10 हो गए, 9 एकम 9, फिर 1 बचा, और जो बचता है उसको ऊपर और नीचे की संख्या नीचे। तो 11 सही 1/9
9 दिन के अंदर वो पूरा काम क्या कर देंगे, दोनों मिलकर करेंगे तो कितना टाइम लगाएंगे, वो 11 से ही 1/9 दिन। ये पहला सवाल हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा हमसे कहते हैं यदि काम शुरू होने के, मान लीजिए ये काम यहाँ से शुरू होता है इस तरीके से, जब वो दोनों काम करते हैं तो यदि काम शुरू होने के 10 दिन बाद, देखो तो 10 दिन तक तो ए और बी दोनों ने काम किया। अब यहाँ से काम शुरू है, यदि काम शुरू होने के 10 दिन बाद, यानी 10 दिन तक काम कौन करेंगे, ए और बी दोनों 10 दिन तक काम करते हुए चले। उसके बाद 10 दिन बाद, तो यहाँ 10 दिन तक दोनों ने काम किया, फिर ए काम छोड़कर चला गया। तो जैसे ही 10 दिन पूरे हुए और ए ने काम छोड़ दिया, आगे काम किसने किया, बी ने किया। तो बी अकेला ये सारे के सारे काम यहाँ से आगे करेगा। ठीक है, अब देखो जब 10 दिन काम उसने कर लिए, टोटल काम हमारे पास 100 थे, 100 में से 10 दिन काम कर लिया। ठीक है, देखो 10 दिन कितना काम करा उन्होंने, 10 गुणा में 9, क्योंकि एक दिन के अंदर 9 काम करता है, तो 10 दिन के अंदर कितने करेंगे, 90 काम। 90 काम तो कंप्लीट हो गया। अब बी अकेला बचता है और काम कितना बचा, 10 यूनिट। कैसे कि 100 माइनस 90 बराबर कितना आया, 10, क्योंकि 100 में से 90 काम कंप्लीट हो गया, तो कितना बचा मेरे पास, 10। अब इस 10 काम को कौन करता, अकेला बी। तो बी को कितना टाइम लगेगा 10 काम करने में, यदि एक दिन में बी 5 काम करता है तो 10 काम को कितने दिन में करेगा, 10/5। जो काम होता है उसको डिवाइड कर दिया करो आप किससे, उनकी क्षमता से। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2 दिन में ये बी इसको क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। तो कुल कितने दिन लगे इसको, तो जो कुल समय इनको लगा वो लगा 10 दिन, तो यहाँ पे लगे 10 और 2 दिन ये लगे, तो कितना है, 10 और 2 12 दिन। टोटल कितने दिन लगे इनको, 12 दिन। देखो यहीं पे वो ऐसे भी पूछ सकता था कि शेष काम को बी कितने दिन के अंदर करेगा, तो शेष काम को बी ने कितने दिन के अंदर किया, 2 दिन के अंदर। इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड हमसे कहता है यदि बी काम समाप्त होने के 8 दिन पहले, जैसे काम यहां से शुरू हुआ था ऐसे इस तरीके से काम यहां से शुरू हुआ, ए और बी दोनों काम करते हुए चले गए, लेकिन अब की बार वो इधर से काम नहीं गिन रहा, वो गिनता है इधर से। जैसे ही इस काम को खत्म होने में 8 दिन बचे थे, ठीक है, तो बी ने काम छोड़ दिया यहाँ पे आके। भाई 8 दिन तक ए ने अकेला काम किया यहाँ पे। क्लियर, इतनी बात समझ में आई नहीं आई। भाई काम यहाँ से शुरू हुआ, ए और बी काम करते हुए चले, यहाँ से ए और बी काम करते हुए चले, ए और बी यहाँ पहुँच गए, लेकिन बी ने कद छोड़ दिया था, बी ने काम समाप्त होने के 8 दिन पहले छोड़ दिया। यानी 8 दिन तक अकेला किसने काम किया, ए ने काम किया, बी ने तो उस दिन काम ही नहीं किया 8 दिन। तो देखो किस तरीके से करते हैं सवाल। अब ए ने 8 दिन अकेले काम किया, तो ए का 8 दिन का काम निकाल लीजिए। तो ए एक दिन में कितने काम करता है, 4 काम। ए ने 4 काम कर लिए, 4 गुणा में 8, 8 चौका 32, 32 यूनिट काम अकेला किसने किया था, ए ने किया था। किसने किया, ए ने। तो जो ये काम बचा था यहाँ पे वो किसने किया था, वो करा था ए और बी दोनों ने। किसने करा था, वो ए और बी दोनों ने। इसको 2 तरीके से हम कर सकते हैं, मैं दोनों से ही आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, ए और बी कितने दिन तक करें इनका मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 32 यूनिट काम किसने कर लिया था, ए ने करा है अकेले, और जो बाकी काम यहाँ पे बचा था ये किसने करा था, ए और बी ने। तो कितना बचा यहाँ पे बचा 100 माइनस 32 इज इक्वल टू कितना आएगा, 68। 10 में से 2 गए तो 8 और 10 में से 3 गए तो यहाँ पे 9 बचे, 9 में से 3 गए तो 6, 68 यूनिट काम बच गया। और इस 68 काम को कौन कर रहा था, ए और बी दोनों। तो कितना टाइम लगाएंगे, 68/9, तो 9 सत्ते 63, और कितने बच गए यहाँ पे 5, तो 5/9, 7 सही 5/9 दिन इन दोनों ने काम किया, और 8 दिन किसने किया, अकेले ए ने काम किया। तो कुल समय कितना लगा इनको, देखो 7 सही 5/9 दिन तो ये लगे, 7 सही 5/9 दिन ये प्लस, और 8 दिन ये। तो इनको क्या कर लीजिए आप, डायरेक्ट जोड़ दो, 8 और 7 15, यानी 15/9 दिन, 15 सही 5/9 दिन। इनको आप डायरेक्ट जोड़ लिया करो, ऐसी संख्याएं आती हैं तो उनको डायरेक्ट जोड़ देते हैं, यानी इसके 1 से 1 बटा आएगा, तो 8 7 15 ऐसे जोड़ दो इनको, जो हमारे पास कंप्लीट होते हैं उनको कंप्लीट के साथ। तो 8 7 15, तो ये आ जाएगा 15 सही 5/9 दिन।
या तो इस तरीके से सॉल्व करो या फिर क्या करो, वही हमारे पास पुराना तरीका होता है कि 7 सही 5/9 प्लस में 8 के बटे कुछ नहीं, 1 9 7 63 1 68 68/9 प्लस 8/1। इस तरीके से करोगे तो क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हमें उस तरीके से नहीं करना, हमें तो इस तरीके से करना है। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना है, 15 सही 5/9 दिन। जब वो दोनों काम करेंगे यानी ये 8 दिन पहले काम छोड़ देगा। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन था। अब हम एक और क्वेश्चन इसी तरह का लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम अगले टाइप पे चलते हैं। ठीक है, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। अब इसका पहला सवाल है, यदि ए काम शुरू होने के 5 दिन बाद काम छोड़ता है तो काम कितने दिन में होगा। दूसरा सवाल, यदि ए काम समाप्त होने के 5 दिन पहले छोड़ देता है, ठीक है, काम समाप्त होने के 5 दिन पहले काम छोड़ता है तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो इस क्वेश्चन को करते हैं और ये अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास होगा एलसीएम मेथड। ए एक काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में कर देता है, और बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। और इनका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 12 और 15 का कुल काम जब हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 60। इस तरीके से आप सॉल्व कर लो यहाँ पे 15 और 12 यहाँ से। तो इस तरीके से करोगे तो 3 से कर लो, 3 पंजा 15 और 3 चौका 12, और जब यहाँ से कॉमन नहीं आता तो 4 पंजे 20, 20 तिया 60। तो ये 60 यूनिट काम आ गया, यानी कुल काम कितना हो गया, 60 हो गया हमारे पास। ठीक है, इस 60 काम को करते हैं, ए करता है 15 दिन में और बी कर देता है 12 दिन में। तो hमें पता होना चाहिए कि ए ने 1 दिन में कितना काम किया था और बी ने 1 दिन में कितना काम किया था, तब जाके हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। तो अगर ए इसको 15 दिन में करता है तो ये 1 दिन में कितना काम करेगा, 15 चौके 60 यूनिट, और बी कितना काम करेगा 1 दिन के अंदर, 12 पंजे 60 यूनिट। यानी इसने तो काम किया, ए ने तो 1 दिन में 4 और बी ने करे 1 दिन में 5, यानी 15 से और 12 से इस 60 को भाग कर दीजिए आप, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 दिन का काम आ जाएगा। अगर 15 से आप 60 को डिवाइड करोगे तो कितने पे जा रहा होगा, 4 पे, तो 4 यूनिट काम आ गया 1 दिन का, यानी ए 1 दिन के अंदर 4 काम कर देता है। अब बी की बात करें तो 12 पंजे 60, यानी 12 से जब इसको भाग करोगे तो 5 पे जाएगा, तो ये कितना काम कर देता है 1 दिन के अंदर, 5 काम करता है। तो यहाँ से दोनों ने कुल काम कितने करेंगे 1 दिन के अंदर, 9 काम। क्लियर, जब दोनों काम करेंगे 4 और 5 कितने हो गए 9, तो दोनों काम करेंगे 9 यूनिट। अब हमसे कहता है कि ए काम शुरू होने के 5 दिन बाद काम छोड़ देता है। पहला सवाल, यहाँ से काम शुरू इन्होंने किया, यहाँ से काम शुरू किया ए प्लस बी दोनों ने, ए और बी दोनों ने काम शुरू किया, लेकिन दोनों काम कितने दिन तक करते गए, सिर्फ और सिर्फ 5 दिन तक। कितने दिन तक काम करते गए, 5 दिन तक। 5 दिन के बाद जैसे ही 5 दिन पूरे हुए, जैसे ही 5 दिन पूरे हुए ए ने काम बंद कर दिया, और आगे किसने किया काम, आगे काम किया सिर्फ और सिर्फ किसने, बी ने। तो यहाँ से आप लोग फाइंड आउट करिए, अब ए और बी ने 5 दिन तक काम किया तो कितना काम कर दिया ए और बी ने। ए और बी 1 दिन में 9 काम कर देते हैं, तो 5 दिन में कितने करे होंगे ने, 9 पंजे 45। कितना काम कर दिया दोनों ने, 45 काम। तो शेष काम जो बचा वो कौन करेगा, बी, और शेष काम कितना बचा, 60 माइनस 45 बराबर कितना बचा, 15। तो 15 काम बच गया हमारे पास, और इस 15 काम को कौन करेगा, अकेला बी काम करेगा इसको। यदि बी 1 दिन में 5 काम कर देता है तो 15 को कितने दिन में करेगा, 15/5, 5 एकम 5 और 5 तिये 15, तो ये लगाएगा 3 दिन। तो कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, देखो 5 दिन तो यहाँ पे काम चला, और बी ने कितने दिन किया, 3 दिन, तो टोटल दिन कितने हो गए, 5 + 3 बराबर 8 दिन। तो ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे को किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम, देखो एक काम समाप्त होने के 5 दिन पहले काम छोड़ते, यानी काम चलता है ऐसे यहाँ से, ठीक है, ये काम शुरू हुआ इस तरीके से यहाँ पे और फिर यहाँ पे काम को समाप्त होना था, लेकिन यहाँ से 5 दिन पहले, यहाँ पे 5 दिन पहले ए ने क्या कर दिया, काम छोड़ दिया। तो ये जो 5 दिन का काम था ये किसने किया, ये अकेला बी ने 5 दिन काम किया है। अब ए और बी ने 5 दिन काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ काम किसने किया था 5 दिन, बी ने किया था।
क्योंकि यहाँ से काम करते हैं, हमें नहीं पता कि उन्होंने कितने दिन काम किया था पहले, हमें तो सिर्फ इतना पता है कि 5 दिन पहले ए छोड़ के चला गया। जब ए चला गया तो फिर 5 दिन कौन रह गया अकेला, बी रहा। तो बी ने कितने दिन काम किया, 5 डे। कितने दिन किया, 5 दिन। तो बी एक दिन में कितने काम करता है, 5 दिन। तो 5 और 5 ही यूनिट काम करता है, तो 5 बच्चे 25। तो इसने बी ने 5 दिन में कितना काम किया, 25 काम किए। और जो काम इनका बच गया था वो बचा हुआ काम किसने किया था, ए और बी ने, क्योंकि ए और बी तो यहाँ से काम करते हुए आ ही रहे थे। तो कितने बचे, 60 माइनस 25 बराबर कितने बच गए, 35। 10 में से 5 गए 5 और यहाँ पे बचे 5 में से 2 गए तो 3, 35 यूनिट। और इस 35 काम को किसने किया, इसको किया ए और बी दोनों ने। जब ए और बी दोनों करेंगे तो 35 बटे में 9, क्योंकि दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 9। जितने काम वो एक दिन में करते हैं उससे ही हम क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 9 से जब आप इसको भाग करोगे तो कितने पे जा रहा होगा, 9 तिया 27 और 9 चौके 36। तो कितने पे जा रहा होगा, 3 पे। 9 तिया 27 और 15 में से 35 में से 27 गए तो कितने बचे, 8। तो 8 बटा 9 दिन। अब देखो 5 दिन तो यहाँ लग गए और उनको कितने दिन यहाँ लग गए, 3 से ही 8 बटा 9 दिन। तो कुल दिन कितने हुए, तो उनको हुए कुल दिन 5 प्लस में 3 सही 8 बटा 9 दिन। तो यहाँ से 5 और 3 कितने हो गए, 8। तो उनको दिन लगे 8 सही 8 बटा 9 दिन। क्लियर। जैसे इस तरीके की संख्याएं दी हों तो आप पहले क्या करो, जो पूरे पूरे नंबर हैं उनको जोड़ दीजिए। इसको छोड़ दो जो बटे में दिया है, इस पार्ट को छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट जोड़ दो। 5 और 3 8, तो 8 सही 8 बटा 9 दिन। अगर दोनों में फ्रैक्शन पार्ट दिया तो फ्रैक्शन पार्ट अलग जोड़ दो और पूरे पूरे नंबर को अलग जोड़ दीजिए। 8 सही 8 बटे 9 दिन काम किया। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करता हूं यहाँ पे। हाँ, तो इस क्वेश्चन को जो दूसरे तरीके से करते हैं, मान लीजिए ए और बी यहाँ से काम करते हुए गए, ठीक है, ए प्लस बी। लेकिन हुआ क्या कि ए ने यहाँ काम छोड़ा और ये कितने दिन पहले काम छोड़ दिया, ए ने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, ठीक है, 5 दिन पहले। तो ये 5 दिन काम किसने किया, इस 5 दिन सिर्फ और सिर्फ बी ने काम किया, ओनली बी ने काम किया यहाँ पे। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ए और बी काम करते हुए आ रहे थे। अगर मैं क्या करूं, इस ए को भी 5 दिन काम करा दूं यहाँ पे, तो ये पूरा काम कौन कर रहे थे, ए और बी कर रहे थे। तो यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, इस ए का 5 दिन का काम और जोड़ दो इसके साथ। देखो ए प्लस बी तो यहाँ से काम करते हुए आ रहे थे, बी ने यहाँ भी काम कर दिया, लेकिन ए ने नहीं किया यहाँ पे, कितने दिन, 5 दिन। तो ए का 5 दिन का काम जोड़ दो इनके साथ। तो ए कितना काम करेगा 5 दिन के अंदर, अगर 5 गुणा में 4, क्यों, क्योंकि एक दिन के अंदर 4 काम करता है, तो 5 दिन के अंदर कितना करेगा, 20 काम। अब देखो 20 काम तो ये हो गया और 60 काम हमारे पास पहले ये था, तो कुल काम कितना हो जाएगा, अब कुल काम होगा 20 प्लस 60 बराबर 80। ये 80 काम करेंगे वो दोनों। देखो यहाँ से यहाँ तक का ये 60 काम तो हो जाएगा, इसको कौन करेगा, ए बी कर देगा और बी करेगा अकेला। लेकिन ए ने नहीं किया, तो मैं क्या करता हूँ, ए को 5 दिन काम करवाता हूँ और वो काम इसमें जोड़ देता हूँ, क्योंकि वो एक्स्ट्रा काम होगा ए का। तो काम जोड़ दिया, कितना आ गया, 80। अब देखो 80, तो कुल काम हुआ 80। और यहाँ से यहाँ तक अब कौन कौन काम करेंगे, अब यहाँ से यहाँ तक ए बी का, ए प्लस बी दोनों ही काम करते हुए जाएंगे यहाँ तक। तो ए प्लस बी कितने दिन में ख़त्म कर देंगे 80 काम को, बटे 9। 9 से कर दो इसको, 9 8 72, तो कितने बच गए, 8। तो 8 सही 8 बटा 9 दिन। आप तरीके बदलोगे तो आंसर नहीं बदलेगा, बशर्ते कि आप लोगों ने उसकी कैलकुलेशन अच्छे से की हो और तरीका सही लगाया हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को बदलते हैं और फिर देखते हैं कि उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हाँ, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। अब क्वेश्चन हमारे पास आता है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, पहला क्वेश्चन। तो पहले 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चन करते जाते हैं यहाँ पे। तो हमारा वही तरीका होगा एलसीएम मेथड, यानी ए काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में,
बी उसी काम को कितने दिन में कर देता है, 15 दिन में, और सी उसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। तो साथियों इनका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो वो कुल काम आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, कुल काम, और वो कुल काम कितना होगा, 60 यूनिट होगा। जब 12, 15 और 20 का आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आ रहा होगा, 60 आ रहा होगा। निकाल लीजिए, 12, 15 और 20, इसको 5 से करिए, यहाँ पे आएगा 12, 5 तिया 15 और 5 चौके 20, फिर 4 से। देखो साथियों एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पे एलसीएम का शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 4 और 3 दोनों से 12 पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो 3 और 4 दोनों को काट दो, खत्म। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 पंजे कितने होंगे, 60। इस तरीके से हम एलसीएम फाइंड आउट कर लें। जैसे अगर इस तरीके से क्वेश्चन मेरे पास आता 60, 80 और 70, और आप इसको सॉल्व करते यहाँ पे, ये आ जाता 180, ठीक है। इसका जब एलसीएम आप फाइंड आउट करते तो यहाँ से इसको हम 10 से कर देते हैं, 10 से, तो 10 छिक्की 60, 18 दही का 110, 80 और 10 7 70। जैसे अब इस 6 से ये 18 पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो इस 6 को काट दो और गुणा कर दो 10 गुणा में 18 गुणा में 7 इनकी, तो वो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। इस तरीके से हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं और जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो एलसीएम आया वो कितना आया, 60 आया। तो एलसीएम आया हमारे पास 60। अब 12 से जब आप इस 60 को भाग करोगे तो यहाँ पे क्या चीज़ आ रही होगी, तो यहाँ पे जो आएगा हमारे पास वो आएगा 1 दिन का काम। तो 12 पंजे 60, 15 से जब 60 को भाग करोगे तो कितने पे जाएगा, 4 पे, 15 चौके 60, और 20 से जब 60 को भाग करो कितने पे जाएगा, 3 पे, 20 तिया 60। तो ये हमारे पास आ गए उनके कुल काम, यानी 1 दिन के अंदर टोटल कितने काम करेंगे, 5 और 4 9 और 3 12। 1 दिन के अंदर अगर तीनों से काम कराया जाए तो 12 यूनिट काम करेंगे। तो फिर इस 60 काम को कितने दिन के अंदर कर देंगे, 60 बटे 12, 12 कम 12, 12 पंजे 60, यानी 5 दिन के अंदर वो तीनों के तीनों इस काम को क्या कर देते, कंप्लीट कर देते, यदि वो तीनों का पूछता। तो क्लियर यहाँ से यहाँ तक। अब इसके बाद चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है यदि काम शुरू होने के 3 दिन बाद, यदि काम शुरू होने के 3 दिन बाद, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाए आप वैसे वैसे करते चलिए। यहाँ से काम शुरू हुआ, ये काम चला यहाँ तक, 3 दिन तक काम चला। काम शुरू किसने किया, तीनों ने किया, ठीक है। यदि काम शुरू होने के बाद, होने के 3 दिन बाद, तो तीनों काम करते गए, ए ने भी किया, बी ने भी किया और सी ने भी किया, लेकिन 3 दिन जैसे ही हुए उनको, तो उन्होंने क्या काम किया कि ए काम छोड़कर चला गया, ठीक है। तो यहाँ से ए ने काम छोड़ दिया, तो फिर आगे कौन कौन चलेंगे, बी और सी, ये दोनों काम करते हुए चले। लेकिन काम छोड़कर चला गया तो काम कितने दिन में होगा, तो अब मुझे बताइए आप बाकी काम कौन करेंगे, बी और सी दोनों करेंगे। अब यहाँ 3 दिन तक काम किसने किया, ए ने किया, बी ने किया और सी ने किया। तो ए बी सी 1 दिन में कितना काम कर देते हैं, 12, और 3 दिन में कितना काम करेंगे, फिर 3 गुणा में 12, 12 तिया 36, यानी 36 काम तो इन्होंने 3 दिन में कंप्लीट कर दिया। और जो बाकी काम बचा उसको कौन करता, बी और सी। तो यहाँ से लगाइए अब 36, तो शेष काम कितना बचा, 60 घटा में 36 बराबर कितना आएगा हमारे पास, 24। 10 में से 6 गए तो 4, और 5 में से 3 गए तो 2, 24। और इस 24 काम को कौन करता, इस 24 काम को करते बी और सी, क्योंकि बी और सी ही करते यहाँ से आगे काम। तो बी और सी 1 दिन में कितना काम कर देते हैं, 7 यूनिट, 4 और 3 7, क्योंकि बी 1 दिन में 4 काम करता है, सी 1 दिन में 3 काम करता है। तो ये दोनों कितना काम करते हैं 1 दिन के अंदर, 7 काम। तो इस 7 से किसको डिवाइड कर देंगे, 24 को। तो 7 तिया 21, कितने बच गए, 3। तो 3 से ही 3 बटे 7। तो कुल कितना टाइम लगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 दिन को उनको यहाँ लगे 3 प्लस 3 सही 3 बटा 7 दिन। और ऐसे मैंने आप लोगों को अभी बताया, इस तरीके सवाल को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, 3 और 3 को हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 3 6 सही 3 बटा 7 दिन के अंदर वो पूरा का पूरा काम क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो इसके बाद हमारे पास आता है, अच्छा ये बताइए आप पहले, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई है या नहीं आई। अगर नहीं आई है तो आप कमेंट करके बताइए, अगर आ गई है तो आप वीडियो को लाइक कर दें। तो इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, और जो अच्छा क्वेश्चन है
इसके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों के दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तीसरा और चौथा। देखो, यदि काम शुरू होने के 2 दिन बाद, जैसा सवाल कहेगा आप ऐसे करते चलिए। काम शुरू हुआ, 2 दिन तक काम चला। शुरू में कितने दिन काम चला? शुरू होने के 2 दिन बाद 2 दिन काम चला। और कौन कौन ने काम किया? ए ने भी किया, बी ने भी किया और सी ने भी किया। कितने दिन किया? 2 डे। यहाँ आगे हम ए काम छोड़कर चला गया, ए ने काम छोड़ दिया, ठीक है। अब आगे कौन काम करेंगे? बी प्लस सी, बी और सी काम करेंगे। छोड़कर चला जाता, उससे 5 दिन बाद, अब ए ने जैसे ही काम छोड़ा तो उसके 5 दिन बाद, तो बी और सी कितने दिन तक काम करते गए? 5 दिन तक। और जैसे ही 5 दिन पूरे हुए तो यहाँ पे उससे 5 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। कौन काम छोड़ के चला गया? बी। तो यहाँ पे किसने काम छोड़ा? बी ने। बी पे लगा दीजिए कट्टस। आगे कौन चलेगा फिर? सी अकेला काम करेगा आगे। तो जो काम बचेगा उस काम को कौन करेगा? सी करेगा। और हमें बताना है कि आखिर काम कितने दिन के अंदर हुआ। तो 2 दिन के अंदर काम कितना होगा? देखो, दोनों के दोनों तीनों अगर काम करते, 5 और 4 9 और 3 12, तीनों ने मिलके काम किया कितने दिन? 2 दिन। 12 गुणा में 2, 12 दूनी 24 यूनिट काम कर दिया। उसके बाद बी और सी ने कितने दिन काम किया? 5 दिन। बी और सी 4 और 3 7, कितने दिन हो गए यहाँ पे? 7। 7 गुणा में 5, तो 7 पंजे 35। तो 35 यूनिट काम यहाँ पे हो गया और 24 यूनिट काम यहाँ हो गया। तो कितना काम बचा मेरे पास? हमारे पास देखो, अब यहाँ से यहाँ तक काम कितना कंप्लीट हो गया? 35 काम यहाँ ये वाला और 24 काम ये, प्लस का 24। 24 और 35 कितने हो गए? 59। तो 59 काम तो कंप्लीट हो गया। कितना काम बचा? सिर्फ काम बचा 1। और इस एक काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा वो? सी। सी एक दिन में 3 काम करता है, तो एक काम को कितने दिन में करेगा? 1/3 दिन के अंदर। तो कुल कितना टाइम लगा इनको? तो जो कुल समय इनको लगेगा वो लगेगा 2 दिन तो ये लगे और 5 दिन ये लगे। तो 2 + 5 प्लस और 1/3 दिन यहाँ पे लगे, तो 1/3। तो कितने लगे? 2 और 5 7, तो 7 सही 1/3 दिन लगे। ठीक है, इनको टाइम लगा कितना? 7 सही 1/3। इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं आप लोगों, तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कितना था फिर? 1, यानी कुछ नहीं था। तो यहाँ पे जब इनका, यहाँ पे 1 मान के नहीं चलेंगे हम, यहाँ पे कुछ भी नहीं था इनके, क्योंकि कंप्लीट पार्ट कुछ नहीं था। कंप्लीट पार्ट कुछ नहीं था तो 2 और 5 7, 7 कोई कंप्लीट पार्ट लगा दीजिए और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और इसका जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहते हैं, यदि काम शुरू होने के 3 दिन बाद बी काम छोड़कर और 9 दिन बाद सी काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? चलो, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा ऐसे ऐसे करते चलेंगे हम। हाँ, तो साथियों, इसके जो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी 12 का क्वेश्चन नंबर 4। यदि काम शुरू होने के 3 दिन बाद बी काम छोड़कर और 5 दिन बाद सी काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? ये अच्छा क्वेश्चन है, इनमें सबसे अच्छा है। देखो, तो कैसे करेंगे इसको? वही हमारे पास अप्रोच होगी कि जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा आप ऐसे ऐसे करते चले जाइए। देखो, सबसे पहले यदि काम शुरू होने के 3 दिन बाद बी जाता है, तो 3 दिन तक काम कौन करेंगे? ए बी सी, तीनों दिन काम किया इन्होंने, 3 डेज। ठीक है, यहाँ पे काम किसने छोड़ दिया? बी ने छोड़ा, तो बी को हटा दीजिए। आगे काम कौन करेगा फिर? ए प्लस सी। अब कह रहा है कि 5 दिन बाद सी छोड़ के, अब ये 5 दिन बाद नहीं है, शुरू से 5 दिन है। अगर शुरू से 5 दिन है तो यहाँ से 5 दिन जब यहाँ तक होंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितने दिन लगे? 2 डे, क्योंकि 3 दिन तो ये हो गए, 2 दिन ये, तो 5 दिन हो गए यहाँ से यहाँ तक। यहाँ तक किसने छोड़ दिया? सी ने। सी छोड़ के चला गया, तो आगे काम कौन करेगा फिर? आगे करेगा ए। जो शेष काम बचेगा उसको कौन करेगा? ए करेगा। तो आप लगा दीजिए अब यहाँ पे। देखो, 3 दिन काम किसने किया? ए बी सी ने। तो ए बी सी कितना काम करते हैं एक दिन में? 12। तो 3 गुणा में 12, 12 तिया आगे 36, 36 काम तो इसने कर दिया। ए और सी 2 दिन में, तो एक दिन में ए और सी कितना काम करते हैं? ए 5 काम करता है और ये 3 करता है।
तो कितने हो गए 8। तो ए और सी कितना काम करेंगे 8 काम, तो गुणा कर दो इसको, 2 गुणा में 8 बराबर कितना आ गया 16 काम। तो 36 काम तो यहाँ हो गया और 16 काम इसने यहाँ कर लिया इन्होंने। तो टोटल काम कितना हो गया हमारे पास 6 और 6 12, हासिल 1 1 और 1 2 और 3 5, 52 यूनिट काम हो गया हमारे पास। यानी 60 में से कितना काम हो गया 52, और बाकी जो काम बचा उसको कौन करेगा ए करेगा। तो 52 में से 60 घटा 52 कितना बचा 8 यूनिट काम, 8 काम बच गए। और इस 8 काम को कौन करेगा ए कितने दिन में कर देगा इसको 8/5 दिन में। तो कितना है 5 दिया और सॉरी 5 एकम 5 और 3 सही 3/5, 1 सही 3/5 दिन। अब टोटल कितने दिन लगे उसको 3 दिन ये लगे 2 दिन ये लगे, तो 3 + 2 प्लस और 1 सही 3/5 दिन यहाँ से लगे। तो कितना है हमारे पास 1 सही 3/5 दिन। तो टोटल कितने हो गए 3 2 5 और 1 6 सही 3/5 दिन उनको क्या करेंगे टोटल लगेंगे। तो ये हमारे पास आज के कुछ क्वेश्चंस थे। इसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर, और वहाँ पे हम यहाँ से आगे क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। यदि आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दो। और दोस्तों इस तरीके से हम क्या करेंगे सारे के सारे उन क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हैं, उन सब के लिए हम आप लोगों के लिए सीरीज़ लेके आए हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को पूरा का पूरा अर्थमेटिक कराऊंगा और हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे। यदि आप लोग जो क्वेश्चन मैं यहाँ कराता हूँ वही कर लोगे तो दे आर सफिशिएंट फॉर अस, ये हम सब के लिए क्या होंगे काफ़ी होंगे, एक क्वेश्चन भी आप लोगों का बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे मिलते हैं हम आपसे अगले क्वेश्चंस के साथ।